नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं और इसी जो हमारा यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस का मैं आपको यूनिट फर्स्ट पूरा कंप्लीट करा चुका हूं और इसके साथ ही मैंने आपको यूनिट जो तीसरी पढ़ाई थी उसमें कुछ अवधारणाएं थी, जो बेसिक अवधारणाएं थी, मैं इन सारी अवधारणाओं को आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसके साथ मैंने आपको जो भी मूवमेंट्स दिए गए हैं सिलेबस में, जितने भी मूवमेंट्स थे वो मैं सारा आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम यूनिट 10 को पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो 10वीं यूनिट है हमें उसको कैसे देखना है, हमारे पढ़ने का पर्सपेक्टिव क्या होगा। तो इसमें मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली दी गई है उनको मैं पढ़ाऊँगा। जैसे साइन क्या है, सिंबल्स क्या है, रिचुअल्स क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, प्रैक्टिस क्या है। ऐसे ही मैं क्या करूँगा कि सारा जो जितना भी अवधारणात्मक स्तर पर समझने की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। हमारी जो 10वीं यूनिट है, ये जो 10वीं यूनिट कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम है और इसके अंदर ये सब टॉपिक दिए गए हैं। हम एक बार इन सारे टॉपिकों को देख लेते हैं कि 10वीं यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है। यानी हमें संकेत के बारे में पढ़ना है और प्रतीकों के बारे में जानना है, हमें अनुष्ठान के बारे में जानना है, विश्वास के बारे में जानना है, प्रथा के बारे में जानना है, चेंजिंग मटेरियल कल्चर, यानी जो कल्चर चेंज हो रहा है, मटेरियलिस्टिक कल्चर, हमें उसके बारे में जानना है, नैतिक अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें जानने का प्रयास करना है। इसके साथ ही जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा में जो फॉर्मल और जो इनफॉर्मल है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पिटी एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, हमें अध्यात्म और पिटी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में यहाँ पर जानना है। इसके साथ ही जो कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स है, यानी धार्मिक अनुष्ठानों का जो वस्तुकरण है, इसको भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म के बारे में देखना है, कल्चरल आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर बॉडी एंड कल्चर, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एथिक्स एंड मोरालिटी, स्पोर्ट एंड कल्चर, पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस टूरिज्म के बारे में देखना है, रिलीजन एंड इकोनॉमी, ये कल्चर एंड एनवायरनमेंट और न्यू रिलीजियस मूवमेंट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया। देखो, कल्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो कल्चर को मुझे यहाँ पढ़ाने की फिर से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल्चर में आपको जब यूनिट में 3rd पढ़ा रहा था तो उसमें कल्चर दिया गया है, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो एक बार आप जाके वहाँ पर देखो। आज हम बात करेंगे साइन और सिंबल्स की। तो चलते हैं कि साइन क्या है और सिंबल्स क्या है। संकेत और प्रतीक, जो संकेत के लिए कई बार जो समाजशास्त्री हैं हमारे जीएच मीड, तो जीएच मीड इसके लिए गेस्चर शब्द का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? संकेतों के लिए। कहते हैं कि जो संकेत हैं, जो प्रतीक है, वो एक प्रकार के संकेत होते हैं और यानी प्रतीक यही की जगह है, यानी प्रतीक संकेत व्यवहार प्रदर्शन, भाषा लिपि, अंग प्रदर्शन, साहित्य, बोलचाल आदि विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देते। इनका कहना है कि जो प्रतीक होते हैं, यानी जो सिंबल होते हैं, वो एक प्रकार के साइन होते हैं। और जीएच मीड कह रहे हैं गेस्चर के बारे में, यह हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं, हमारी भाषा में दिखाई देते हैं, हमारे अंग प्रदर्शन में दिखाई देते हैं। कई बार मैं आपको कह रहा हूं कि चुप हो जाइए, अंग प्रदर्शन है, मैं कह रहा हूं ऐसे रुक जाइए, मैंने कहा बढ़िए आगे, मतलब एक कुछ हमारे अंग प्रदर्शन होते हैं ऐसा, जिनके माध्यम से हम सिंबल्स के आधार पर इंटरेक्शन कर लेते हैं, जिसे हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहते हैं। अब चूंकि समाजशास्त्र में सिंबल्स का बहुत महत्व है, कहा जाता है कि अगर समाज से, सोसाइटी से सिंबल्स को हटा लिया जाए तो समाज में कुछ नहीं बचेगा। यदि समाज में से हम सारे सिंबल्स को रिमूव कर दें या वहां से हटा दें तो समाज अर्थहीन हो जाएगा। मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो किसी सिंबल्स है ना, वो सिंबल्स बोल रहा हूँ, यहाँ पर प्रतीक लिखा है, ए प्रा और तीक, तो ये एक प्रकार के प्रतीक हैं जिसको आप समझ रहे हैं।
एक लिखा है, भाषा भी एक प्रकार की प्रतीक होती है। तो इसी को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। मान के चलो संकेत जो होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा संकेत। जो संकेत है मैंने आपको ओम लिख दिया, तो इसका मतलब है आपको संकेत मिल गया है कि ये पवित्रता से संबंधित कुछ है। कुछ मैंने अंक लिख दिए किसी विशेष कम्युनिटी के लिए, तो उन्हें लगने लगा कि ये कोई वहां पर सिंबल्स हैं, साइन है वो। इसके साथ ही जो संकेत होते हैं वो एक प्रकार का क्या होते हैं, प्रतीक ही होते हैं, और जिसके आधार पर हम इंटरेक्शन करते हैं। आगे भी जीएच मीड इसके बारे में कुछ कहते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर और जीएच मीड ने क्या कहा है उसको अपन लोग समझ लेते हैं कि जीएच मीड क्या कहते हैं। संकेत ऐसे तत्व हैं जिन्हें स्व ने अंतरस्थ कर लिया है। संकेत एक समान अर्थ के प्रतीक होते हैं। वो कहते हैं कि संकेत कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें स्व यानी सेल्फ यानी हमने क्या कर लिया है, अपने अंतर में समाहित कर लिया है, जिसे एक समान अर्थ के प्रतीक होते हैं। जो क्या होते हैं, एक संकेत एक समान अर्थ के प्रतीक होते हैं। जैसे स्वाभाविक सी मैं बात करूं कि हमने यहाँ पर एक खोपड़ी है और उसके आसपास दो हड्डियां हैं। ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये खतरे का निशान है। इसका जो अर्थ है वो मैं भी लेता हूं, वही सेम अर्थ मैं लगाता हूं और वही सेम अर्थ आप लगाते हैं। इसको हमने कैसे सीखा, समाज के द्वारा सीखा। यानी जो संकेत है, संकेत क्या है कि एक प्रकार के तत्व होते हैं, फैक्ट होते हैं, जो सभी के लिए समान होते हैं और जो हमारे अंतः मन में क्या होते हैं, छिपे होते हैं, अंतरस्थ होते हैं, हमने उन्हें स्वीकार कर लिया है। और ऐसे संकेत सभी के लिए समान अर्थ होते हैं। मान के चलो आंख लाल करना, आप जब क्रोधित होते हो तो आपकी आंख लाल हो जाती है, तो कोई भी जब आपकी आंख लाल होगी तो वो ये नहीं समझेगा कि ये हमें मिठाई देने आ रहे हैं, ये पास हो गए इसलिए इनकी आंख लाल है। नहीं, जब आप खुशी के वजह से रोगे तो वो अलग आपकी भावभंगिमा होगी, लेकिन जब आप क्रोध में आंख लाल करोगे तो वो अलग भाव। और ये आपके शरीर के हाव भाव से लोग प्रतीक समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। आंख फेर लेना, यानी कोई सामने से आ रहा है और आपने उससे आंख चुरा ली, आंख फेर ली, तो इसका मतलब है कि आपने उसको नजरअंदाज कर दिया और लोग समझ जाएंगे वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे संकेत अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स को, गेस्चर को कैसे, गेस्चर वाला एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है कि जीएच मीड गेस्चर क्या समझते हैं। तो गेस्चर एक प्रकार के संकेत होते हैं। इसके साथ ही एक अर्नोल्ड रॉस जो थिंकर्स हैं वो भी गेस्चर्स के बारे में बताते हैं, प्रतीक, साइन और सिंबल्स के बारे में बताते हैं कि जो साइन और सिंबल्स होते हैं इनको हम दूसरे की भूमिका ग्रहण करने के आधार पर सीखते हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रतीक हैं, जो हमारे गेस्चर्स हैं, जो हमारे साइन हैं, वो हम कैसे सीखते हैं समाज से, जब हम किसी दूसरे की भूमिका ग्रहण कर लेते। कई बार अगर कभी क्वेश्चन टकरा जाए अर्नोल्ड रॉस का तो आपको याद रखना है और इसको आप लगा लीजिए। जीएच मीड कहते हैं कि सोशल एक्शन यानी सामाजिक क्रिया और सामाजिक संरचना के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक सी बात है, मैं आपके साथ और आप हमारे साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है वीडियो में, आप तुरंत कमेंट नीचे डाल देते हैं, यानी आप हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन का माध्यम क्या है, कम्युनिकेशन के दौर में भाई यूट्यूब पे आप कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन हो कैसे रहा है, कुछ प्रतीकों के ही तो माध्यम से हो रहा है। समाज की जो संरचना है वो संरचना भी प्रतीकों के आधार पर बनी हुई है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जीएच मीड कहना चाहते हैं कि सोशल एक्शन हो या सोशल स्ट्रक्चर हो, ये दोनों महत्वहीन है अगर भाषा ना हो, और इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण जो है वो भाषा ही है, क्योंकि भाषा भी एक प्रकार की प्रतीक है। अब एक क्वेश्चन आया था साहब, शायद जीडीसी में आया है 2014 या 14 में आया है कि संस्कृति का वाहक है, तो उसका आंसर था प्रतीक। तो संस्कृति का वाहक प्रतीक, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही समझ आधारित। तो आपको यहाँ पर गेस्चर का क्वेश्चन एक यूजीसी नेट में आया है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। सोशल एक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया प्रतीकों के माध्यम से होती है, ये जीएस में
सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म जो पर्सपेक्टिव है, सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म जो पर्सपेक्टिव है वो पूरी बात करते हैं कि समाज में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी अंतः क्रियाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो सब किसी ना किसी प्रतीक के माध्यम से मिल रहा है। इसलिए प्रतीक का, गेस्चर्स का, यानी सिंबल्स का, साइन का एंड गेस्चर का एंड कन्वेंशियल गेस्चर्स का, इन सब का बहुत महत्व होता है समाज में, और इसी से सोशल एक्शन होता है और इसी से सोशल स्ट्रक्चर भी बनता है। आगे बात करते हैं हम कि जो कन्वेंशनल गेस्चर्स है, यानी कन्वेंशनल गेस्चर्स की जो अवधारणा है वो जीएच मीड देते हैं, आप यहाँ पर लिख लेना जीएच मीड। वो कहते हैं कि एक ऐसे प्रतीक होते हैं जो समाज के सभी सदस्यों के लिए समान होते हैं। मान के चलो कि कहीं पर लिखा है ओम, तो ओम का अर्थ जो आप लेते हैं ये पवित्रता से संबंधित है, ये आस्था का विषय है, तो उससे उसका वही समान अर्थ मैं भी समझता हूं कि ओम लिखा है तो इसका मतलब पवित्रता से है। और अगर कहीं साटिया का निशान बना है तो हम समझ जाएंगे कि ये भी पवित्रता का प्रतीक है। कहीं विशेष ये इस प्रकार का निशान बना है तो हम समझ जाएंगे कि ये भी किसी विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कुछ अंक लिखे हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये भी किसी विशेष अंक का प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स कैसे समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इन सिंबल्स की जो महत्वता है, जो महत्व है, वो हमें जीएच मीड के द्वारा हमने यहाँ पर समझा। आगे जो हमारा सिलेबस है, तो साइन और सिंबल्स आप समझ गए हैं। इस सिलेबस में आगे दिया है रिचुअल्स यानी अनुष्ठान, तो हम यहाँ पर अनुष्ठान समझने का प्रयास करेंगे कि अनुष्ठान क्या है, और उनको आप देखिए। रिचुअल्स जो होते हैं इन्हें अनुष्ठान कहा जाता है या इन्हें कर्मकांड कहते हैं। तो अनुष्ठान क्या है कि सामान्यता परंपरानुमोदित, यानी परंपरा ने जिनका अनुमोदन कर दिया है, जिनकी स्वीकृति दे दी है, सामान्यता परंपरा द्वारा अनुमोदित अवसरों पर संपन्न किए जाने वाले सांस्कृतिक सम्मत व्यवहारों के पुंज को अनुष्ठान या कर्मकांड कहते हैं। यानी कर्मकांड एक ऐसी व्यवस्था है जो विशेष अवसर पर सांस्कृतिक सम्मत व्यवहार होते हैं और इनकी जो अनुमति होती है वो परंपरा अनुमोदित होती है। अनुष्ठान जो होते हैं वो मूल्यों की बाह्य अभिव्यक्ति है। अनुष्ठानों के बारे में, अनुष्ठान आप समझते हैं, जैसे आप किसी मंदिर में गए और वहां पर पूजा करने लगे और अकेले में कोई मंत्र का उच्चारण करने लगे, तो ये एक प्रकार का अनुष्ठान है। ऐसे अनुष्ठान का क्या हो रहा है कि आप दीपावली के दिन जाते हैं, यानी अवसर पर, परंपरा अनुमोदित अवसर पर संपन्न किए जाने वाले सांस्कृतिक सम्मत व्यवहार, आप गए पूजा करने लगे, मंगलवार के दिन जाके पूजा करने लगे, कोई गया शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने लगा, या पढ़ते हैं नमाज या लोग पूजा करते हैं। तो इस प्रकार की जो ये चीजें हैं ये अनुष्ठान है और इनको ही हम अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान का मतलब होता है एक क्रिया विधि या एक विशेष प्रकार का परंपरागत कृत्य, वो अनुष्ठान कहलाता है। अनुष्ठान की बात इरविन गॉफमैन भी करते हैं, वो अनुष्ठानिक अंतः क्रिया अनुष्ठान की बात करते हैं, इंटरैक्शन रिचुअल्स की बात करते हैं। कहते हैं, जो इरविन गॉफमैन की पुस्तक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, वो उसमें फ्रंट एंड बैक मंच की जो होती है वो बात करते हैं कि व्यक्ति के सामने जो समाज है वो एक प्रकार का रंगमंच के रूप में, और व्यक्ति इस रंगमंच पर अपना अभिनय करता है और देखता है जो जितना अच्छा अभिनेता होगा समाज में उसकी उतनी अच्छी परिस्थिति होगी, जो अपने अभिनय का जितना अच्छे तरीके से रोल को निभाएगा, भूमिका को प्ले करेगा, वो समाज में उतनी अच्छी स्थिति पाएगा। और इस भूमिका को निभाते निभाते लोग कितने प्रकार के इंटरेक्शन रिचुअल्स करते हैं उसके बारे में इरविन गॉफमैन बात करते हैं। वो कहते हैं कि कर्तागण रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे अनेक अनुष्ठानिक नियमों का पालन करते हैं। कहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन के जीवन में हजार तरीके के अनुष्ठान करते हो। आप कोचिंग जा रहे हो, रास्ते में मंदिर मिल गया, आपने तुरंत हाथ जोड़ लिए, कोई बुजुर्ग मिल गया, आपने तुरंत पैर छू लिए, टीचर मिल गया, आपने पैर छुए, नमस्कार किया। तो यह एक प्रकार के अनुष्ठान है। कोई जा रहा था वहां पर किसी मंदिर की मूर्ति लेके, आप वहां पर गुजरे, आपने कुछ दान कर दी, तो ये भी एक प्रकार के अनुष्ठान है। आपको मंदिर मिला, आप जाके वहां पर कुछ मंत्रोच्चारण किए और चले गए।
मजार मिला, आप वहां पर रुक के कुछ करने लगे और इसके बाद चले। तो यह एक प्रकार के आपके अनुष्ठान होते हैं, आप दिन प्रतिदिन के जीवन में करते। बहुत से लोग सुबह से उठ के ही जमीन का पैर छूते हैं, तो इसका मतलब है वो भी एक प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं, वो भी कोई तार्किक क्रिया तो है नहीं आप अकेले में कर रहे हैं। अगर सोशलॉजिकल व्यू से देखा जाए तो आप सबसे पहले उठे और आपने जमीन के पैर छुए, या आपने सूर्य देवता को नमस्कार किया, या सोने से पहले आपने किसी भी प्रकार की कोई मंत्र पढ़ लिया, कोई आयत पढ़ ली, तो इसका मतलब है आप ये अनुष्ठान कर रहे हो एक प्रकार का। और ये अनुष्ठान रोजमर्रा के जीवन में व्यक्ति करता है, और तो वो इस प्रकार के अनुष्ठानों को अनुष्ठानिक अंतःक्रिया की बात कहते हैं, अंतःक्रिया अनुष्ठान कहते हैं। इरविन गॉफमैन और अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में इस प्रकार की बात कहते हैं। यह साझा यथार्थ को स्वीकार करते हैं, कौन? अनुष्ठान। और अनुष्ठानों के माध्यम से वो क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि ये एक प्रकार के वो यथार्थ मान लेते हैं और इनका वो बात करते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर वो बात करते हैं कि अनुष्ठान है, अनुष्ठान में एक जो अनुष्ठानों को समझने का जो पर्सपेक्टिव है उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक प्रकारवादी दृष्टिकोण से समझ सकते हैं और एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। जो प्रकारवादी दृष्टिकोण है इससे दुर्खीम जुड़े हुए, और दुर्खीम जो बात करते हैं वो कहते हैं कि साहब अनुष्ठान है वो समाज में एकीकरण लाता है, अनुष्ठान समाज में संतुलन लाता है, अनुष्ठान समाज को बनाए रखने का काम करता है। लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके विशेष प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, यानी धर्म एक प्रकार की अनुष्ठानिक क्रिया है। और तो अनुष्ठान करने से क्या होता है कि समाज में लोग आपस में जुड़े रहते हैं। जुड़े रहने से क्या होता है कि समाज सुदृढ़ रहता है और समाज अपनी आगे चलता रहता है। जबकि कार्ल मार्क्स वगैरह कहते हैं कि अनुष्ठान जो है वो एक प्रकार की फॉल्स कॉन्शियसनेस है, असत्य चेतना है, ये तो शोषण करने का एक साधन है। कहते हैं आप धर्म के द्वारा क्या करो कि धर्म को मान लो, विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक क्रियाएं करने लगो और अपना शोषण करवाते रहो। तो आज मैं अनुष्ठान पर इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद भी मैंने बहुत कुछ लिखा है अनुष्ठान पे। रिचुअलिज्म के बारे में मैंने बताया है, द राइट्स ऑफ पेसेस के बारे में बताया है, बिलीफ सिस्टम के बारे में इसी PDF में। चूंकि लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही उपलब्ध करा दूंगा, और आज हम इतना ही इसको यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। तो आपने 3 चीज़ें यहाँ पर समझी कि साइन क्या है, सिंबल्स क्या है, और अनुष्ठानिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, और उनको कैसे प्रकारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझा जाता है। और मैंने इसमें जो भी फैक्ट फिगर था वो मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।